डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 के सभी तीनों पार्ट्सों को सॉल्व किया था, लेकिन आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए सवाल के लॉजिक को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया है धनात्मक पूर्णांक 6q+1, ठीक है, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये दिया है तो हम देखेंगे तब यूक्लिड प्रमेय का फॉर्मूला होता है a = bq+r। ठीक है, तो इसमें b की वैल्यू सब में 6 दी हुई है। ठीक है, और q अपनी जगह पे ही है और r का जो मान है रिमाइंडर है 135, ये अलग अलग दिया हुआ है। तब हमें पता चलता है कि जो b की जो वैल्यू है वो 6 है और r का जो मान है वो 6 से कम होगा। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे हल, माना a एक विषम पूर्णांक है, जो हमने लिख लिया है। ठीक है, जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, अर्थात b = 6। ठीक है, अतः r की जो वैल्यू होगी वो 6 से कम होगी। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है, यूक्लिड प्रमेय को लिखेंगे a = bq + r। ठीक, अब हम इसे लिखेंगे केस फर्स्ट। केस 1, जब r की वैल्यू कितनी होगी 0, r की वैल्यू 0 होगी तब हम केस फर्स्ट में इसको मान निकालेंगे। r की वैल्यू 0 होगी तो देखना इसका जो मान होगा a = b की वैल्यू तो आपको पता है 6 है। ठीक है, वो दी हुई है, b की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक, q + r की वैल्यू हमने 0 ली है। ठीक है, तो 0। अब ये इसको लिखेंगे a = इसको 0 को ऐड करेंगे 6q में तो ये 6q ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारी a की जो वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू 6q, ठीक है, निकल आई। अब यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर
करने पर सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, Q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसे हम अलग से एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिए 2, 3 और 5 और 6 ये नंबर लिए। अब इसमें हम एक ही संख्या जैसे कि सम संख्या 6 से ऐसे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे सभी में, तो देखना सभी की सभी सम बन जाएंगे। 6 दूनी 12 ये भी सम हो गया। ठीक है, 36 18 ये भी सम हो गया। ठीक, और ये किया 6 पंजा 30 ये भी सम हो गया। छकनक 36। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या में सम संख्या और विषम उसमें सम का गुणा करेंगे तो वो सम ही बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि सारी ये सम बन गई, विषम भी है सम भी है, इसमें सारी की सारी सम बन गई। ठीक, उसी प्रकार से हमारा ये 6Q है। 6 है जैसे कि जो सम संख्या है, इसमें Q में गुणा करेंगे कोई भी हो Q तो वो सम बन जाएगी। ठीक है, सम संख्या बन जाएगी। ठीक, अब हम केस 2 करेंगे। जब R की वैल्यू होगी 1, R की वैल्यू कितनी होगी 1, R की वैल्यू 1 होगी तब मान आएगा A इक्वल टू 6Q प्लस 1। ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू हमने 1 ली है। अब देखना ये 6Q तो हमारी सम संख्या है, 6Q क्या है सम संख्या है, तो सम लिखेंगे प्लस जो 1 हमारी विषम है तो विषम लिखेंगे। तो सम प्लस विषम होती है विषम। अगर किसी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो वो विषम ही बन जाती है। ठीक, तो क्या बन जाएगी, ये भी विषम संख्या बन जाएगी। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में विषम संख्याओं के बारे में पूछा है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में पूछा है, तो ये पहला बन गया समीकरण 1। ठीक है, केस 3 लेंगे। केस 3 में लेंगे जब R की वैल्यू होगी हमारी 2। ठीक है, अभी हमने R की वैल्यू 1 ली थी, पहले 0 ली थी, अब 2 ले ली है। R की वैल्यू 2 लेंगे तब जो मान होगा A इक्वल टू 6Q प्लस के 2, यानी कि R की वैल्यू हमने 2 ली है इस वक्त। अब देखना 6Q सम और 2 भी हमारी सम, तो सम प्लस सम, सम प्लस सम, सम और सम को जोड़ेंगे तो सम बन जाती है। सम और सम को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही बन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, इसे हम समीकरण नाम नहीं देंगे क्योंकि हमें सम संख्याओं के बारे में पूछा है। अब हम केस लिखेंगे 4। केस 4 लेंगे जब R की वैल्यू होगी हमारी 3, R की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिखेंगे A इक्वल टू 6Q प्लस 3। ठीक है, R की वैल्यू हमने 3 ली हुई है। उसी प्रकार से
अब देखना ये 6q है, वो हमारी सम है, सम संख्या है, और प्लस 3 हमारी विषम संख्या है, विषम। तो सम प्लस विषम आपको पता है विषम ही होती है, ठीक। क्या हो जाएगी? विषम, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे हम समीकरण 2, ठीक है। अब केस 5, केस 5 जब r की वैल्यू कितनी होगी? 4, r की वैल्यू 4 लिखेंगे, उसके साथ ही ये मान लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 4। उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। ये हमारा 6q सम प्लस सम, ये भी सम संख्या बन जाएगा, ठीक है। इसे भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम लेंगे केस 6 को। केस 6 ले लिया जब r की वैल्यू कितनी होगी? 5, ठीक है। ठीक, अब हम वैल्यू लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस के 5, ठीक है। r की वैल्यू हमने 5 ले ली है। देन उसी प्रकार से ये भी होगा, 6q भी सम है तो सम लिख देंगे, और प्लस 5 हमारा विषम है तो ये भी विषम हो जाएगा, ठीक है। सम प्लस सम क्या होता है? ये होता है विषम, ठीक है। आपको पता ही है पहले से, ठीक। उसी प्रकार से इसी को भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और समीकरण 3 नाम देंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 देखो, ठीक है, ये भी विषम है। समीकरण 3 विषम है, 6q प्लस 5। उसी प्रकार से समीकरण 2 ये भी विषम है, 6q प्लस 3, और समीकरण 1 ये भी विषम है, 6q प्लस 1। यही तो क्वेश्चन में पूछा था। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस के 3 6q प्लस 5 के रूप के होते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आपको इसी तरह से नोट करना है, ठीक।